अति महारथी लंकाधिपति रावण पुत्र मेघनाद प्रचंड योद्धा था, जिसने अपने अदम्य पुरुषार्थ और महाबल से देवराज इंद्र को बंदी बनाकर रावण के चरणों में पटक दिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेघनाद के पास कौन कौन से दिव्यास्त्र और वरदान थे। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जब रावण के पहले पुत्र का जन्म हुआ था, तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिस वजह से उस बालक का नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद बाल्यकाल से ही तीक्ष्ण मस्तिष्क का स्वामी था। उसकी बाल्य क्रीड़ाएं भी विलक्षण थीं। किशोरा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में असुर गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लीं। मां निकुंभला ने आशीर्वाद स्वरूप मेघनाद को इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ, तामसी नाम की माया, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकस, अजेय धनुष और शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र दे दिए थे। एक बार देवराज इंद्र ने रावण को परास्त कर स्वर्ग में बंदी बना लिया था। जब यह बात मेघनाद को पता चली तो उसने न केवल रावण को बंधन से मुक्त किया, बल्कि इंद्र को हराकर उन्हें बंदी बनाकर रावण के आगे डाल दिया। ब्रह्मा जी मेघनाद का साहस देखकर प्रसन्न हुए और मेघनाद को एक नया नाम दिया, इंद्रजीत। नाम के अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को वरदान दिया कि युद्ध में जाने से पहले यदि तुम अपनी कुलदेवी निकुंभला देवी का यज्ञ करोगे और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा, तब तुम्हें एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर तुम किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं होगे और न ही तुम्हारी मृत्यु होगी। मित्रों, इंद्रजीत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता था, मरकर फिर अपने प्राणों को में प्रविष्ट कर सकता था। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना सांपों के स्वामी शेषनाग की बेटी थी और इसी कारण इंद्रजीत की पहुंच दुनिया के महाभयानक सांपों तक थी। इन्हीं विशिष्ट महाभयानक सांपों के जहर से उसने निर्माण किया नागपाश। नागपाश का उपयोग इंद्रजीत के सिवा कभी किसी ने नहीं किया और शायद इसीलिए इंद्रजीत की मृत्यु के साथ इस अस्त्र की जानकारी भी समाप्त हो गई। इंद्रजीत को ब्रह्मदंड, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र के साथ सैकड़ों देवीय अस्त्र प्राप्त थे। युद्ध भूमि पर वो अपने पिता रावण से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। लंका की ओर से अगर किसी का नाम सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहकर लिया जाता था तो वो था इंद्रजीत। इंद्रजीत त्रेता युग का सबसे मायावी असुर योद्धा था। वह पलक झपकते ही धरती से आकाश में पहुंच जाता था, पल भर में अदृश्य होकर क्षण भर में प्रकट हो जाता था। कहा जाता है कि जैसे जैसे दिन ढलता था, इंद्रजीत की माया 2 गुनी से 4 गुनी हो जाती थी। उसकी माया का कोई तोड़ नहीं जानता था। इन सारी शक्तियों के बावजूद इंद्रजीत के पास एक ऐसी ताकत थी जो उसे अमर बनाती थी। वो ताकत थी उसकी पत्नी सुलोचना का सतीत्व। जिस प्रकार भगवान श्री राम और लक्ष्मण पत्नी व्रत थे, उसी प्रकार इंद्रजीत ने भी अपने जीवन काल में केवल एक ही स्त्री से विवाह किया था। सुलोचना के सतीत्व में इतना बल था कि कोई भी साधारण पुरुष इंद्रजीत का वध करना तो दूर, उसे कोई हानि तक नहीं पहुंचा सकता था। इंद्रजीत को केवल वही मार सकता था जिसने 12 वर्ष निद्रा, भूख और काम पर विजय पाई हो। मित्रों, मेघनाद में निस्संदेह अच्छाइयां थी, किंतु उसने रावण के दुराचार में अपनी सहमति जताई थी। यही कारण था कि इंद्रजीत के वरदानों और शक्तियों पर लक्ष्मण का वर्चस्व हावी हो गया, क्योंकि इंद्रजीत की पत्नी की तरह लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी पतिव्रता नारी थी। पाप पुण्य के भीषण संग्राम में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया, किंतु इंद्रजीत की कीर्ति पताका इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में सदैव फहराती रहेगी। मित्रों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों से जुड़ी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।